वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने एसटेट पीजीटी मैथ का प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन शुरू कर रखा था। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। उसके हमने 115 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उससे आगे करते हैं। चलो शुरू करें। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, एन ईमेल पासवर्ड मस्ट कंटेन 3 कैरेक्टर। द password has to contain one numeral from 0 to 9, one uppercase and one lowercase character from the English alphabet. How many distinct password are possible? देखो, एक हमारे पास ईमेल का पासवर्ड हमें ईमेल पासवर्ड है, हमारे पास ईमेल का पासवर्ड गिवन है, तो उसमें ये बोला है कि हमारे पास 3 करैक्टर हैं। ठीक है, एक करैक्टर तो हमारा क्या है 0 से 9 तक का है, और जो 2 करैक्टर हैं वो एक अपर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है, लोअर केस क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है। ठीक है, मतलब ये 3 ऐसे हैं। तो सबसे पहले देखो, एक करैक्टर जो हमारे पास क्या है, 1 करैक्टर जो है वो क्या है न्यूमेरल 0 to 9 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ चॉइसेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितने, 0 से 9 कितने नंबर हैं 10। एक ही चॉइस है क्योंकि हमें एक करेक्टर लेना है, तो ये हो गया 10C1, यानी कि कितनी होगी नंबर ऑफ चॉइसेस करेक्टर लेने की, 10 चॉइसेस। ठीक है, 10 नंबर हैं, 10 में से सिर्फ एक ही नंबर लेना है, तो 10 चॉइस हो जाएंगे, 10C1। फिर उसके बाद इसने बोला है जो हमारे पास क्या है सेकंड करेक्टर जो हमने लेना है, सेकंड करेक्टर जो हमने लेना है वो क्या लेना है, एक अल्फ़ाबेट लेना है अपर केस। तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से एक अल्फ़ाबेट हमें ये लेना है, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास कितना हो गया 26। थर्ड करेक्टर इसने बोला है वो भी अल्फ़ाबेट लेना है, वो लोअर केस में लेना है, तो अल्फ़ाबेट 26 है, लोअर केस का अल्फ़ाबेट लेना है। इसने ये नहीं बोला रिपीटिंग विदाउट रिपीटिंग, कुछ नहीं बोला, तो हम ऐसे चल रहे हैं। तो 26C1 ये भी कितना हो गया हमारे पास 26। ठीक है, हम रिपीटिंग वाला केस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इन अगर ये बोलता है ना विदाउट रिपीटिंग, तब यहाँ पे 25 आ जाता है क्योंकि एक नंबर हमने ले लिया। ओके, तो 26C1 ये कितना हो गया 26। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब इसने बोला है वी कैन अरेंज। अब हमें कितने नंबर चाहिए, हमें नंबर चाहिए 3 अंकों का पासवर्ड बनाना है ना, 1 2 3। तो इन तीनों नंबर को, एक अपर केस मतलब 10 नंबर को, और ये जो 26 और ये 26, एक अपर केस एक लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का और एक न्यूमरल नंबर, इन तीनों को अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इनकी क्या होगी 3 फैक्टोरियल होगी। मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से हम तीनों को लिख सकते हैं। पहले इस मतलब न्यूमेरियल को लिख सकते हैं, फिर दोनों अल्फ़ाबेट इकट्ठे, या दोनों अल्फ़ाबेट अलग अलग, बीच में न्यूमेरियल आ जाए, या लास्ट में न्यूमेरिकल, ऐसे हमारे पास 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 केस बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, सबकी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास केस बनेंगे वो क्या होंगे, 10 गुना 26 गुना 26 गुना क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 का मतलब कि कितने तरीके से हमने उसको अरेंज किया है। इन सब के हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,560, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एक कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक कर्व हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, p और 1,1 से हमारे पास पास हो रहा है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास इस पॉइंट पर टू द कर्व इज ये है, यानी कि x-1 प्लस y-1 कितना है इक्वल टू 0। ठीक है, कितना है 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर dy बाई डी एक्स करेंगे तो हम यहाँ पे तो 1 प्लस ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट किससे पास हो रही है, नॉर्मल 1 1 से 1 1 कोमा 1 कोमा 1, तो ये इधर आके माइनस का 1 हो गया। और यही इसने बोला था कि जो इसकी नॉर्मल है वो इस इक्वेशन की स्लोप है। ठीक है, तो सीधा आ गया -1। अब उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद इसने बोला है एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है, इस कर्व के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है कर्व, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास होता है वाई, वाई ऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट बोलते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट को। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉइंट को तो हम बोलते हैं, नहीं सॉरी एब्सीसा, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, और टोटल मिला के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हो गया किसके प्रोपोर्शनल है वाई के। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब देखो मैंने वहाँ पे ये बोला था ना, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन, इसकी नॉर्मल क्या आएगी, ये -1 आ गया, और नॉर्मल क्या होती है हमारे पास, इसका उल्टा डी एक्स अपॉन
डी वाई जो हमारे पास क्या होती है, स्लोप होती है, ये होता है ना। और नॉर्मल की क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी वाई, नॉर्मल इज इक्वल टू यानी कि -1 होता है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि नॉर्मल की तो गिवन है, नॉर्मल इसकी इस इक्वेशन की स्लोप जो है नॉर्मल है, तो डी एक्स बाई डी वाई हमारे पास नॉर्मल होता है, ये बात आपको पता है। और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के। तो डी वाई बाई डी एक्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे सबको पता है कि सम मल्टीप्लिकेशन आती है किसकी, स्केलर की, ठीक है। तो अरे वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा है वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। वहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई हमारे पास क्या आया, डी एक्स बाई डी वाई जो नॉर्मल आया वो क्या था, -1 आया, अभी बताया। और इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे विद नेगेटिव साइन क्योंकि नॉर्मल हमारे पास गिवन थी, ये बात याद रखना। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, इसका नेगेटिव साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल। अब देखो ये तो टेंजेंट की है और ये हमारे पास टेंजेंट ही बोला है कि इसके प्रोपोर्शनल है, तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों सेम है क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशंस हैं ये दोनों, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ से के की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, वाई बन गया क्योंकि के हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई इज इक्वल टू वाई और ये डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस में सी, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, log y तो एक्सपोनेंशियल लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x इंटू ई रेस टू द पावर c कर सकते हैं, x प्लस सी को हमने ऐसे कर लिया। अब ई रेस टू द पावर c को हमने मान लिया 1 मिनट के लिए b, ये a है, ठीक है, a है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, y हमारे पास क्या गिवन है, पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, 1 1, तो 1 यहाँ पे e की 1 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, e का इनवर्स, ये e इधर आके 1/e हो जाएगा और ऊपर लेके जाएंगे e की पावर -1। अब e हमारे पास ये आ गया, a हमारे पास क्या था, e रेस टू द पावर c और इसकी किसके इक्वल आया, -1, तो c यहाँ पे क्या आ गया, -1 इक्वल आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x और ई रेस टू द पावर c था ना, तो ई रेस टू द पावर x और ई रेस टू द पावर c की वैल्यू -1, तो ई रेस टू द पावर x -1, y इज इक्वल टू। तो यहाँ से देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे पास, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ में कैसे बोला था, क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इनक्लोज बिटवीन दी कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, जब हमारे पास दो पैराबोला इकट्ठे दे दिए जाएं ऐसे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, तो इन दोनों को जो एरिया होगा, ये ट्रिक है, ये हर बार काम करेगी, ये मत सोचना कि अगर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नहीं होता जहाँ पे ट्रिक काम नहीं करती, ठीक है। तो इसकी ये ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है, जब इस टाइप से दो अलग पैराबोला दे रखे हो, राइट पैराबोला और जैसे एक तो अपवर्ड पैराबोला है, एक राइट पैराबोला, इस टाइप से हमारे पास पैराबोला और उसका एरिया पूछे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ से तो जो ये होगा 4a इंटू 4, इसका 4ab कर लो, 4b डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ट्रिक है। कोई भी दो फॉर्मूले सब में यही फॉर्मूला चलेगा, चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो, लेफ्ट पैराबोला हो, या राइट पैराबोला हो, या अपवर्ड पैराबोला हो, कैसे भी हो, तो 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये होगा 4 चौके 16/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स, हमारे पास इसके इक्वल, मतलब ये इंटीग्रेशन बता रखा है, ये इसके इक्वल है, तो p की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है सी की भी बताओ और पी की भी, दोनों के बताओ, तो मैं अब इसी ने पूछा है, देन p बताओ कितना होगा, p बताओ कितना होगा। तो देखो 1/1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, यानी कि π/4 और x/2, 2 को मैं अंदर लेगी, ठीक है, π/2 2 था ना, कोस स्क्वेयर θ/2, थीटा हमारे पास ये था, इसकी डिवाइड में 2 करेंगे तो ये इसको सोल्व करके ये आ गया। यहाँ तक आगे समझ में, इंटीग्रेशन चल रहा है हमारे पास। अब इंटीग्रेशन का साइन 1/2 तो हमने लिया बाहर, 1/cos स्क्वेयर हो गया हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर π/4 माइनस x/2 होगा, ठीक है, π/4 माइनस x/2। अब सीकेंट स्क्वेयर इसका करेंगे, हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट π/4 माइनस x/2, और माइनस x/2 का हमारे पास क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स बाई टू का अपॉन आएगा इंटीग्रेशन, तो -1/2 और बाहर क्या है 1/2 और प्लस में क्या है हमारे पास c गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस को अरेंज करेंगे तो टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से माइनस अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट x/2 माइनस π/4। यहाँ से इसको कंपेयर करो, p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -π/4। दैट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/2 से 1/2 cos x, ये हमारे पास गिवन है। एक बात ध्यान रखना, अगर इस टाइप से लिमिट हो -a to a f(x) dx, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कहीं ये फंक्शन ओड तो नहीं। ओड का मतलब f(-x) इज इक्वल टू -f(x) होना चाहिए। अगर ओड है तो इसका सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। अगर इवन है तो f(-x) इज इक्वल टू यानी कि f(x), ये तो हमारे पास ओड की कंडीशन है, ये हमारे पास इवन की कंडीशन है। ठीक है, तो इवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to a हो जाएगी, लिमिट 0 to a हो जाएगी। फिर उसको आगे सोल्व करेंगे। आ गया समझ में। तो देखो अब मैं इवन इसको चेक करते हैं। पहले f(-x) पुट करेंगे, f(-x) यहाँ पे पुट करेंगे। कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, log ऑफ ये हो जाएगा 1 - x और 1 + x हो गया। अब क्या करें, कोस x log, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x और 1 - x, पावर क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, -1 आगे आ जाएगा, माइनस कोस log 1 + x और 1 - x। ठीक है, ये हो गया। तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस का ये क्या हो गया f(x) हो गया माइनस का। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा ओड फंक्शन। ओड फंक्शन बन गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में इवन और ओड का केस कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, 4 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो रिगार्डिंग एलिमेंट एंड सबसेट ऑफ दिस सेट, ओनली वन इज करेक्ट, विच वन इज इट। तो करेक्ट बताना है, तो इसका सीधा करेक्ट बताओ। इसने बोला है कि सेट 1 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, क्या ये सेट इसके अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि 1 और 2 तो अलग अलग एलिमेंट है। सेट की फॉर्म में सिर्फ 1 2 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ये गलत हो गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ देखो, फोर्थ 3 बिलोंग्स टू 1 2 1 2 3, क्या ये फोर्थ 3 बिलोंग करता है, इसमें नहीं करता, अकेला 3 नहीं है ना, तो 3 नहीं करता। 1 2 और पूरा सेट 1 2 3 है, ये भी गलत हो गया हमारे पास। करेक्ट पूछा है। अब देखो 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 1 2 3, क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है। 1 2 3 प्रॉपर सबसेट का मतलब कि ये उसके अंदर कंटेन कर रहा है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इसके कंटेन करता है। तो 1 2 3 तो इसके प्रॉपर सबसेट के अलावा ये इसका सबसेट भी तो है, इक्वल टू भी तो है, क्योंकि 1 2 3 पूरा सेट इसके अंदर भी है, तो ये भी गलत। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये कंडीशन आती है कि ये इसका प्रॉपर है, मतलब उसके अंदर नहीं है। जैसे 1 2 है, 1 2 इसका क्या बनेगा, सिर्फ प्रॉपर सबसेट बनेगा, ना कि सबसेट। तो ये जो बनेगा 1 2 3, ये सेट दिख रहा है ना, ये सेट अंदर भी है हमारे पास जो गिवन है उसमें। और ये 1 2 3 इसने प्रॉपर पूछा है, तो प्रॉपर थोड़ी ये सबसेट भी है हमारे पास, क्योंकि प्रॉपर तो होने के साथ साथ ये सबसेट भी इक्वल टू का साइन, प्रॉपर में खाली नोट ये इक्वल टू का साइन नहीं आता। ठीक है, तो ये 1 2 इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट, यानी कि थर्ड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 3 फेयर क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 3 डाइस हमने थ्रो करी हैं, तो फेवरेबल टोटल केस हमारे पास कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो गए, 6 6 6। 3 डाई है ना, तो 3 एक डाई में 6 नंबर होते हैं, तो छिको 36 छिको 216 हो गए पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल में कितना पूछा है, फेवरेबल क्या होएगा हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डाइस हैव द सेम नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस शोइंग अप। इसने पूछा है कि उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसकी तीनों डाइस को अगर हम उछाले तो सेम नंबर आए, तो कौन कौन से केस होंगे। मान लो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, केस तो यही होंगे सेम नंबर के, तो 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6, तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो दैट मीन्स 6/216 फेवरेबल केस, नीचे पॉसिबल आउटकम्स, तो इसको करेंगे कट, तो 1/36 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ तक देखो, अगर -5 इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे पुट करो तो ये हो गया 25 माइनस का 5x माइनस का 15 इक्वल टू 0। 25 दूनी 50 माइनस 15 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 50 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 4 में 1 3 माइनस का 5x, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, x इज इक्वल टू 5 सत्ते 35। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x था या p था, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, अब आगे पढ़ो, यहाँ तक का हमने काम कर दिया। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ k बताओ। k की वैल्यू बता दो भाई। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास आई है 7। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो ये हो गया 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है। अब इसने बोला है इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 0, सॉरी ये तो इक्वल और रियल रूट्स हो तब होता है। जब खाली इक्वल रूट पूछे तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो b² माइनस 4ac होता है, b² यानी कि 49 माइनस 7 चौके 28 k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 49 इज इक्वल टू 28 k, तो यहाँ से 49/28 इज इक्वल टू k। 7 तो 7 49, 7 चौक 28 यानी कि 7/4 हमारा क्या हो जाएगी k की वैल्यू, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगर स्टेटमेंट को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ईजी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर। बी बाई ए हमारे पास क्या है इंटीजर है। उसके बाद इफ़ ए बी एंड सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए बी सी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी हमारे पास क्या है जी पी, दैट मीन्स ए बी को हम लिख सकते हैं ए आर और सी को हम लिख सकते हैं ए आर का स्क्वायर। यहाँ तक बनी बात, बन गई। एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी, अर्थमेटिक मीन निकाल दो पहले तो सीधा। ए बी सी का हमारे पास गिवन है b+2 हमारे पास गिवन है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी का a+b+c/2 किसके इक्वल है b+2 के इक्वल है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, ए द वैल्यू ऑफ a² प्लस a माइनस 14 डिवाइड बाई a+1। यहाँ से देखो, अब पहले इसको सोल्व करो। a की वैल्यू हमें पता है, a की a, b की ए आर और c की ए आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है ए आर प्लस 2। यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आएगी a इज इक्वल टू 6/1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r, और इसके फैक्टर बन जाएंगे 6 इज इक्वल टू नीचे वाले के फैक्टर बनेंगे r-1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें r की छोटी से छोटी वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो। जब हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे, लेकिन होनी चाहिए 1 नहीं होनी चाहिए, बस 1 नहीं, ये बात याद रखना। तो r को मैंने जब 2 पुट किया तो इसने a की वैल्यू मतलब a की वैल्यू बतानी है ना, तो इसमें पुट करेंगे तो सबसे अपना मतलब सॉल्यूशन इजी करने के लिए अपनी तरफ से वैल्यू पुट करो। r की हमने मान लिया 2, तो ये कितना हो गया 2 - 1 1, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। तो 6 इस इक्वेशन में पुट कर दो, और बड़ा नंबर पुट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी सोल्व करने में, इसलिए ऐसी वैल्यू मानो जो आसानी से सिंपल आंसर दे। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, a की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दो। 36 + 6 - 14 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास 6 और 6 12 और 3 और 1 4, 42 - 14 डिवाइड बाई 7। इसको सोल्व करेंगे तो 12 में से 4 गए 8, ये हो गया 2, 7 चौके 28, यानी कि 4 हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके पास क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, जब 9th क्लास में हमने पढ़े हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होते हैं इक्वल होते हैं जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पे कंपेयर करो 2/p + q, यहाँ पे 3/2p - q, यहाँ पे 7/21 यानी कि 7 या 21, 1/3। तो यहाँ से हो गया 2/p + q इज इक्वल टू 7 या 21 यानी कि 1/3। तो p + q हमारे पास आ गया 6, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी क्या थी 3/2p - q 1/3, तो 2p - q 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मतलब इन दोनों को ऐड किया तो q से q कैंसिल ही हो गया 3p
और 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 15, पी की वैल्यू आ गई 3 पंजे 15, यानी कि 5 पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट। क्या निकाल के देखेंगे तो क्या हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? x प्लस वाई, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 28 और y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 27। तो अब देखो x प्लस वाई -1 अपॉन, ये देखो ये किसकी आइडेंटिटी होती है? मैंने अभी पिछली जो मेरी जनरल एप्टीट्यूड की अगर कोई क्लास देखता है तो ये आइडेंटिटी उसकी होती है किसकी? a क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है? x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये होती है x माइनस वाई का क्यूब। तो इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया और x माइनस वाई से हमने डिवाइड करा, तो ये हो गया, ऊपर तो आ गया x माइनस वाई और नीचे हमारे पास क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? है कोई प्रॉब्लम? नहीं है तो चलो अब x और y की वैल्यू रख दो। यहाँ पे रखेंगे क्यूब रूट ऑफ 28 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27, फिर क्या है प्लस क्यूब रूट ऑफ 28, एक्स माइनस वाई था ना इधर, तो क्यूब रूट ऑफ 27। नीचे क्या है? क्यूब रूट ऑफ 20 एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब। एक्स का क्यूब से क्यूब कैंसिल, वाई का क्यूब से क्यूब कैंसिल। 28 में से 27 करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 आ गया तो कोई बात नहीं, 1 आ गया। तो अब यहाँ ऊपर से देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस, बीच में माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल। तो कितना हो गया? 27, ये क्यूब रूट ऑफ 27 2 टाइम्स हो गया, इनटू ये किसका होता है? 3 का, तो इनटू में 3, तो 2 3 6, यानी कि 6 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। था ना इजी क्वेश्चन? बस हमें थोड़ी सी शक्ल जो इसका फेस है वो पहचान में आना चाहिए कि इसको हम कितनी इजीली कितना शॉर्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट को सॉल्व करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, मतलब पहले 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो हमारे पास कितना है? 42 है। तो दैट मीन्स S6 हमारे पास कितना है? 42 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास कितना है? 42। उसके बाद बोला है a 10th टर्म द रेशो ऑफ, यानी कि A10 अपॉन A30 कितना है हमारे पास? 1/3 है। तो A13 निकालना है, A13 हम निकाल देंगे। A10 क्या होता है? A10 हमारे पास होता है A प्लस 9D और A30 कितना होता है? A प्लस 29D और ये कितना हो गया? 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 2a माइनस 2d, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। और वहाँ से n की वैल्यू हमें पता था ना, S6 इज इक्वल टू कितना है? 42। n की वैल्यू हमें पता थी, क्या थी? n की वैल्यू हमारे पास 6 है और 2, इसको 2a प्लस मतलब a और d हमें निकालना है, तो यहाँ से 2a प्लस 5d उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो a और d की हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। a और d की वैल्यू हमारे पास आएंगी, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2। तो यहाँ से हमारे पास जो A13 है वो क्या होगा? A प्लस 29D। A और D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 26, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, AP और GP में से, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? द रिलेशन डिफाइंड इन ए, हमारे पास ये रिलेशन है A² माइनस B² लेस देन इक्वल टू 5 विच इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखो 1 और 1 0 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, 2 2 0 3 3 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3, ये भी 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9, 9 में से 4 यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा है, तो ये रिलेशन बनना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। नोट बताना है, गलत। देखो R इनवर्स, अब R इनवर्स, R इसकी इनवर्स इमेज निकालो। इसकी इनवर्स इमेज मतलब ये एक दूसरे के जो चेंज कर लेंगे अपना स्थान, मतलब ये स्थान परिवर्तन कर लेंगे, तो सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड, तो R इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 1 1 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 1 2 2 3 3 1 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये दोनों सेम है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी ठीक है। डोमेन ऑफ आर क्या होगी? जो फर्स्ट नंबर होता है वही डोमेन होती है, 1 2 3, सॉरी ये तो आर इनवर्स का यहाँ से 1 2 3 2 2 2 3 1 2 3, ये भी ठीक है। आर इनवर्स की क्या है?
जो आर इनवर्स में भी जो फर्स्ट होता है वही होता है यहाँ पे। आर इनवर्स देखो, रेंज ऑफ आर इनवर्स 1 2 3, रेंज ऑफ आर इनवर्स भी 1 2 3 है हमारे पास। इसने पूछा है रेंज ऑफ आर, आर की रेंज यहाँ पे देखो, आर की रेंज क्या 5 है? नहीं, आर की रेंज है कितनी? रेंज की आर की रेंज कितनी है? 1 2 और 3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। तो दैट मीन्स इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? नोट ट्रू पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 55 डिग्री अपॉन कोस 35 डिग्री प्लस वैल्यू ऑफ इसकी बतानी, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो साइन 55 डिग्री है हमारे पास, साइन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 35 हमने इसको लिख दिया। तो ये क्या हो गया? कोस 35, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कि कोस 35। 55 को हमने ऐसे लिखा 90 माइनस 35, ठीक है ना? कोस 35 ये कैंसिल हो गया, ये तो हमारे पास बन गया टोटल 1, ठीक है, 1 बन गया। चलिए अब इसको सोल्व करें। अब ये देखो कोट 1 डिग्री है, कोट 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 89, 2 को कोट 90 माइनस क्या लिखेंगे? 88, कोट 90 माइनस 87 तक ये लिख दिया हमने। तो उसके बाद क्या है? कोट, उसके बाद आ जाएगा कोट 87, कोट 88 और कोट 90। अब ये चेंज हो जाएंगे टेंजेंट में, ये तो सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा? कोट 90 बचेगा। कोट 90 नहीं होगा किसी से डिवाइड, और कोट और इसके अपॉन में तो हमारे पास ये चल ही रहा है 1 + 2 + 3 + 90, दैट मीन्स ये सारे कैंसिल हो गए टेंजेंट से रेसिप्रोकल करके, जो अभी मैंने बताया था। और ये नीचे तो इसको छेड़ना ही नहीं। तो कोट 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0 होती है। तो ये सारा क्या हो गया? 0 प्लस में ये क्या था? 1, तो 1 + 0 यानी कि 1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है? हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9th और 10th क्लास का क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, देखो 9th का है, सॉरी। P एंड Q आर पॉइंट्स, पेंट्स लिख रखा है इन्होंने, पॉइंट्स आएगा ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो ट्राइंगल ए बी सी ए पी हमारे पास कितना है? ए पी ये दे रखा है, पी और क्यू उसके मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू, ये पी और क्यू, ठीक है। तो ए पी हमारे पास कितना है? हमारे पास 3 सेंटीमीटर। पी बी हमारे पास कितना है? पी बी 6 सेंटीमीटर। और ए क्यू हमारे पास कितना है? 5 3 और 6, ये इस टाइप से गिवन है। तो हमें निकालना है क्यू सी, और क्यू सी हमारे पास कितना दे रखा है? ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, चारों साइड हमारे पास गिवन है। तो अब क्या निकालना है? देन इसमें ये प्रूव करके दिखाना है कि कौन सी बी सी की किसके इक्वल होगा। ठीक है, बी सी किसके इक्वल होगा। तो देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या होगी? 9। ए सी और ए क्यू और ए क्यू सी ये हमारे पास, यानी कि ए सी हमारे पास कितना आ गया? 15। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो ये आ गया 15, और ए पी बाय पी बी ये रिजल्ट होता है ट्रायंगल का। ए पी बाय पी बी क्या लिखेंगे? तो ये हमारे पास कितना आएगा? 3/9, यानी कि 1/3। सिमिलरली ए क्यू बाय ए सी ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये भी 1/3, 5/15। ए सी है ना, ए सी, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 15। और ए पी अपॉन ए बी लिखा मैंने, ए पी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों सेम आ गए। यहाँ तक आया समझ में? इसके बाद इसने बोला है, तो यहाँ से हमारे पास ए पी बाय पी बी किसके इक्वल है? ए क्यू बाय ए सी के इक्वल है। यहाँ पे ए बी है, ए पी बाय ए बी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो मैंने ट्रायंगल बनाया था इस टाइप से, ये ए बी सी, ये पी और ये क्यू। तो ए पी और पी बी मैंने लिया ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी सी। अब इसमें देखो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ए पी क्यू को और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ए पी क्यू और ए बी सी को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे? अभी मैंने प्रूव करा ए पी अपॉन ए बी, ये वाली और ये वाली दोनों साइड क्या है? बराबर। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये होगी। दूसरी यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? एंगल ए कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो एंगल ए हमारे पास क्या है?
कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो एस से साइड एंगल साइड से हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, जो ट्रायंगल है क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ऐसे से। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल था ये ABC, ये क्या है P और ये क्या है Q। यहाँ से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से हमने अभी निकाला था AP और AB इज इक्वल टू AQ और AC, ये तो हमारे पास इक्वल थे। यहाँ से क्या कॉन्ग्रुएंसी निकलेगी, यहाँ से निकलेगा PQ और BC दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा PQ और BC। हमें PQ और मतलब BC में रिलेशन बताना है, तो BC में देखो रिलेशन अब कैसे आएगा। अब PQ और BC मैंने AQ और AC ये दोनों इक्वल लिए हैं, तो यहाँ से देखो PQ बराबर है BC, AQ अपॉन AC कितना था 5/15, ये हो गया 3। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC इज इक्वल टू 3PQ, यानी कि ये हमें रिलेशन मिल गया BC और PQ में। तो यानी कि इसका हमारे पास क्या हो गया, इसका हमारे पास हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, BC इज इक्वल टू 3PQ। ठीक है, आ गया समझ में। पहले तो उनको कॉन्ग्रुएंस से हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा के फिर वो साइड हमारे पास क्या होगी इक्वल, फिर वहाँ से इसको एलसीएम लेके वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या आ गया BC और PQ में रिलेशन, और उसका क्या हो गया सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है। ठीक है, तो देखो कैसे ये दिस इज डिवाइड बाय अनदर पोलिनोमियल, मतलब इसको जैसे हम छोटी क्लासेस में डिवाइड करते थे ना, इस पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है किससे, 3x² + 4x + 1 से इसको डिवाइड करो। लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो ax + b समथिंग आएगा, वहाँ से x का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना और b की वैल्यू लिखा लेना, तो a और b की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, तो a² + b² की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपली इसको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का है, शायद 9th क्लास का ये भी क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के लिए हमारे पास क्या है, आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क है। ठीक है, तो हमने 131 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।